मंत्री जी। अरे कितना पैसा लेता है? किराया कम लेता है। और आप कहाँ जाओगे? चंडीगढ़। हाँ? चंडीगढ़। और आप कहाँ जाएंगे? हाँ? हरियाणा के नंबर की एक बस को गोरखपुर से लखनऊ जाते वक्त रोका जाता है। बस के अंदर के हालात जो भी शख्स देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बस के अंदर लोगों को बेहद अमानवीय तरीके से भरकर ले जाया जा रहा था। बस के अंदर की ऐसी हालात खुद बस का इंस्पेक्शन करने के लिए ग्राउंड पर उतरे यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी देखकर चौंक जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ मौजूद बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी के पैरों के नीचे से भी जमीन निकल जाती है। जी हाँ, जिन दोनों नेताओं को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनमें से एक परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है तो दूसरे बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी हैं। दोनों ही बीजेपी नेता प्रदेश के हालातों को सुधारने के लिए सदन से सड़क तक उतरे हैं, लेकिन हालात काफी हद तक उनके काबू से बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तो केवल एक बस है जिसे मंत्री जी ने पकड़ा है, लेकिन ना जाने अभी कितनी बसें इसी डगमगार तरीके से प्रदेश में घूम रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अक्सर बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी यही डग्गा मार बसें ही बनती हैं और आम लोग कम किराया देने के लोभ में इनमें सवार होकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अगर आंकड़ों की तरफ नजर उठाकर देखा जाए तो ऐसी बसें जो बेलगाम तरीके से प्रदेश में घूम रही हैं, वो 130 करोड़ से ज्यादा का नुकसान परिवहन विभाग को पहुंचाती हैं। इतना ही नहीं, अगर ऐसी डग्गा मार बसों की तादाद की बात की जाए तो मेरठ शहर से दिल्ली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, गजरौला, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, लखनऊ और मुरादाबाद जैसे रूट पर दौड़ रही करीब 180 से भी ज्यादा बसें यात्रियों के जान से खिलवाड़ कर रही हैं। इसके अलावा अगर साल 2021 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो मेरठ गढ़-गजरौला मुरादाबाद रूट पर 64, मेरठ मुजफ्फरनगर 26, मेरठ कौशाम्बी 90 बसें इसी तरह से चल रही थीं। हालांकि मंत्री जी की ऐसी डग्गामार बसों पर खुद कार्रवाई करने के लिए उतर गए हैं, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कहा जा चुका है कि प्रदेश में चल रही सभी डग्गामार बसों पर तुरंत रोक लगाई जाए और इन्हें किसी भी तरह से सड़कों पर उतरने से रोका जाए। देखने वाली बात यह है कि कई बड़े शहरों में चेकिंग अभियान चलाकर ऐसी बसों और उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी कई शातिर लोग कानून की नजरों में धूल झोंककर बचकर निकल जाते हैं। मगर जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है तो शायद ऐसी तस्वीरें हमें जल्द ही ना देखने को मिले। गाड़ी बंद करिए, इसको इन सबों को जेल भेजिए, इन सबों को जेल भेजिए। कागज दो, कागज दिखाओ, कागज दो, कागज दो।